Hello everyone, welcome back to another video. So let's continue with the discussion of the important question of EDPs. पहले 2 यूनिट के हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. अब जो हमारी यूनिट 3 और यूनिट 4 है उसमें से क्या कुछ आपको करना है अब हम ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. आई होप आपके पास अपनी नोटबुक और सिलेबस की कॉपी और पेन या पेंसिल तो होगी ही. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यूनिट 3 जो हमारा है उसमें जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है या जो वो पूरा का पूरा यूनिट है दैट इज़ टोटली डेडिकेटेड टू स्मॉल बिजनेस. देखिए हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है जो मैंने ऑलरेडी पहले भी क्लास में आपको बहुत बार डिस्कशन में बता दिया था. पहले 2 पार्ट है वो टोटली एंटरप्रेन्योरशिप को डेडिकेटेड है. लास्ट के जो 2 पार्ट्स हैं यानी कि यूनिट 3 और यूनिट 4 वो टोटली स्मॉल बिजनेसेस को डेडिकेटेड है. तो जब हम बात करते हैं यूनिट 3 की, यूनिट 3 में हमने अब देखना है कि जो स्मॉल बिजनेसेस से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो सारे के सारे पढ़ने हैं. देखिए इसका जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आता है दैट इज स्मॉल बिजनेस एज अ सीड बेड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. अब इस चीज़ का मतलब क्या होता है ये समझिए. यहाँ से आपको क्या चीज़ कन्वे करनी है या किस चीज़ को समझना है. देखिए स्मॉल बिजनेसेस क्या हैं जो छोटे लेवल पे शुरू हो रहे हैं, राइट, लेस टेक्नोलॉजी के साथ शुरू हो रहे हैं, इस तरह का. द थिंग इज कि इन सब बिजनेसेस से एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प कैसे मिलती है. देखिए कोई भी पर्सन है अगर वो छोटा मोटा काम कोई शुरू कर रहा है, डजेंट मैटर कि उसने कुछ इनोवेशन का पॉइंट डाला है या नहीं डाला, बट अगर उसने काम को शुरू किया है इसका मतलब है कि वो अभी काम को करना सीख रहा है. हो सकता है उस काम को करते करते उसको कोई ऐसा आइडिया आ जाए या कुछ इस तरह का वो प्रोडक्ट बना ले कि जो आज से पहले किसी ने ना बनाया हो. आई होप कि आप ये चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि जो भी स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं उनमें काम एक तो लेस टेक्नोलॉजी के साथ किया जा रहा है. सेकंड उनके पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड होते हैं. तो लिमिटेड रिसोर्सेज से कोई भी पर्सन जब बेस्ट आउटपुट लेने की ट्राई करता है तो ऑब्वियस ही बात को उसको कुछ ना कुछ क्रिएटिव वे में करना पड़ेगा. और जब ये क्रिएटिवनेस की बात आती है, जब आप क्रिएटिव पर्सपेक्टिव को कुछ इनोवेटिव तरीके से कर देते हो दैट विल बिकम द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी. तो यहाँ पे क्या समझना है कि स्मॉल बिजनेस है क्या, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे हेल्प कर रहे हैं, आपको इन दोनों का रिलेशनशिप बताना है, राइट. इसके बाद जो हमारे पास आता है देख बिजनेस वेंचर का कंसेप्ट है, ये इसी का पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है. स्टार्टअप प्रोसेस है, प्लान कंसेप्ट है, उसका प्लान है, प्लान इम्प्लीमेंटेशन है, इनिशियल स्ट्रेटजी है, प्लानिंग, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्कोप, ये वाला है. अब देखिए अगर हम बात करें इसमें जहाँ तक आपका आता है इनिशियल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तक, यहाँ तक के जो टॉपिक है वो आपके इंट्रोडक्टरी पोर्शन का पार्ट है किसके, स्मॉल बिजनेस के. तो स्मॉल बिजनेस होता क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है. वन मोर थिंग, स्मॉल बिजनेस को डिफाइन करने का जो तरीका है वो बहुत सारे बेसिस पे किया जा सकता है. अगर मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दूं कि लाइक आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ या नंबर ऑफ वर्कर जो इंडल्स हैं उस बेस पे आप डिफाइन कर रहे हो, या फिर कैपिटल के बेस पे आप डिफाइन कर रहे हो, या फिर इसी तरह से रिसोर्सेज के बेसिस पे आप डिफाइन कर रहे हो. तो आपके पास अलग अलग क्राइटेरिया हैं, बट आपको कौन से क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है, जो कि हमारे पास एमएसएमई के अकॉर्डिंग, हमारी गवर्नमेंट ने एमएसएमई के अकॉर्डिंग जो भी डेफिनेशन आपको दी है आपको उसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करना है. वही इसकी करेक्टरिस्टिक, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी. अब बात आती है जो इसमें नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्कोप. देखिए प्रोडक्ट और मार्केटिंग स्कोप एक ऐसा टॉपिक है जो आपने 12th स्टैंडर्ड पे भी में भी पढ़ा है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, राइट. यानी कि अब थ्रू आउट मार्केटिंग और प्रोडक्ट स्कोप का आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज अब तक हो चुकी होगी. तो आपको इन टॉपिक्स में क्या करना है कि मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या कैसे आप डिज़ाइन करोगे, क्या उसके फेजेस रहने वाले हैं, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कैसे रहने वाली है, मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, अब जो मार्केटिंग मिक्स में क्या इंक्लूड होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं. क्वेश्चन इनमें से भी बन सकता है और इंट्रोडक्टरी पोर्शन में से भी बन सकता है. अब इसमें जो नेक्स्ट आता है हमारे पास जो जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट होता है दैट इज़ लीगल और टैक्स कंसिडरेशन. देखिए लीगल कंसिडरेशन क्या है और टैक्स कंसिडरेशन क्या है. लीगल कंसिडरेशन में आपके पास आएगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्टार्ट करते टाइम आपको कौन कौन से लीगल जो एक्ट्स हैं आपके पास, कौन कौन से लीगल जितनी भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो जो आपको पूरी करनी है. मैं आपकी रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रही हूँ अगर आप एक स्मॉल लेवल का बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो तो उस बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम आपको कौन कौन से एक्ट्स को ध्यान में रखना है. फॉर एग्जांपल टैक्सेशन एक्ट, कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप बनाने वाले हो उससे रिलेटेड एक्ट,
राइट। इसी तरह से एनवायरमेंट एक्ट। तो आपकी ये जो लीगल जितनी भी आपके ऊपर फॉर्मेलिटीज हैं, आपको कौन से एक्ट्स के अकॉर्डिंग चलना है, यहाँ पे ये बात आती है हमारे पास लीगल कंसिडरेशन की। इसके बाद आता है टैक्स कंसिडरेशन। देखिए टैक्स कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? टैक्स कंसिडरेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या क्या बेनिफिट दिए हैं, टैक्सेस के रिगार्डिंग आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के चलोगे। यानी कि गवर्नमेंट ने जैसे आपको टैक्स हॉलीडे दिया है, टैक्स एजम्पशंस किस हिसाब से दी हैं, कौन से एरिया में टैक्स एजम्पशंस दिए हैं, तो ये सारा का सारा आप इसमें कवर करने वाले हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें रिस्क एनालिसिस एंड फाइनेंशियल कंसिडरेशन। रिस्क एनालिसिस का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी आप अपने प्रीवियस यूनिट्स में कर चुके हो, जहाँ पे हमने रिस्क हैंडलिंग टेक्निक्स की थी, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। बेसिकली 3 चीज़ें इसमें आती हैं हम लोग, रिस्क इवेल्युएशन, आइडेंटिफिकेशन एंड उसकी जो मैनेजमेंट है वो हम कैसे कर रहे हैं, राइट। तो यही तीनों चीज़ें आप ऊपर रिस्क में भी कर चुके हो कि रिस्क क्यों लेना ज़रूरी है, क्या किस तरह से आप उसको टैकल कर सकते हो, कौन सी टेक्निक्स है, कैसे आप उनको अवॉइड कर सकते हो, मैनेज कैसे कर सकते हो, उसका पूरा का पूरा रिस्क हैंडलिंग का प्रोसेस क्या रहता है कि आइडेंटिफिकेशन, इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके होंगे अगर आपने अब तक प्रिपेयर कर लिया होगा तो यहाँ से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल कंसिडरेशन। जैसे कि फाइनेंशियल कंसिडरेशन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल कंसिडरेशन का मतलब है वाइल यू आर गोइंग टू स्टार्ट, वेदर इट इज एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी, वेदर इट इज द स्मॉल स्केल बिजनेस, तो आपको अपने फाइनेंस से रिलेटेड किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है। दिस इज फाइनेंशियल कंसिडरेशन, लाइक कि आपके पास आपके पास फाइनेंस कितना अवेलेबल है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कैसे आप उनको अरेंज करोगे, ये सारी की सारी चीज़ें, कौन से फैक्टर हैं जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप इन क्वेश्चन में करोगे। अब बात आती है कि इनमें से अल्टीमेटली क्वेश्चन बनता है क्या है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका रिस्क एनालिसिस का क्वेश्चन एक सेपरेट बन सकता है, फाइनेंशियल कंसिडरेशन का क्वेश्चन सेपरेट बन सकता है फॉर द 15 मार्क्स, सेम एज लीगल और टैक्स का कंबाइंड क्वेश्चन बन सकता है, मार्केटिंग का क्वेश्चन सेपरेट बन सकता है इसमें से, और प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एक सेपरेट बन सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा इनिशियल है, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि सीड बेड ऑफ ये जो स्टेटमेंट एस्टीज है ये आपको एस्टीज भी मिल सकती है, बट अगर नहीं आती तो इसमें आपके स्टार्टअप प्रोसेस, प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये तीनों है जो आपके इंट्रोडक्टरी पोर्शन का क्वेश्चन बनते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके पास मार्केटिंग स्कोप है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्कोप, ये क्वेश्चन आपके पास सेपरेट बन जाता है। नाउ इट्स योर चॉइस कि इनमें से आप कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि आप इसमें से जो फाइनेंशियल कंसिडरेशन है वो आप मत छोड़िएगा, सेम एज जो आपका इंट्रोडक्टरी पोर्शन जहाँ तक मैंने आपको बताया उसको स्किप मत कीजिएगा। मार्केटिंग स्कोप आपको ऑलरेडी पता है, तो अगर आपने वो क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है तो दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज टू यू। 4 मार्क्स में क्या क्या बन सकता है इस पूरी के पूरी यूनिट में से? देखिए इसमें जो प्लान इम्प्लीमेंटेशन है, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन है, दैट कुड बी इन द 4 मार्क्स। एंड सेम एज जो हमारे पास फाइनेंशियल कंसिडरेशन 15 मार्क्स में हमने ऑलरेडी बोल दिया मैंने आपको। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टार्टअप प्रोसेस है, स्टार्टअप प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स होंगे तो वो आपका 4 मार्क्स में बन सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस, दैट इज यूनिट 4। यूनिट 4 में आपके पास जो मेजर है दैट इज प्रोडक्ट प्लानिंग इन स्मॉल एंटरप्राइज, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडियन इकोनॉमी। ये जो क्वेश्चन है ये टोटली अगर आप थोड़ा सा माइंडफुलनेस से अगर इसको आप अटेम्प्ट करोगे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी तक आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बेनिफिट्स जो पढ़े हैं, राइट, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है, और इसी तरह से आप अगर आप बोलोगे हम लोग अगर जो कॉमन से पॉइंट है जो हमने बहुत बार क्लास में भी डिस्कस किए हैं, तो अगर आप उन सबको कंबाइन कर दो आपका ये क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। बट इसको अटेम्प्ट कैसे करना, अगर ये आ जाता है कि रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन द इंडियन इकोनॉमी, आपको थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड देना है। क्या बैकग्राउंड देना है कि स्मॉल इंडस्ट्री होता क्या है, इंडिया में कितना कंट्रीब्यूशन स्मॉल इंडस्ट्री का रहा है। अब इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन अराउंड 70 to 80% तक रहता है, कारण कि जो ज़्यादातर स्मॉल इंडस्ट्री है वो रूरल एरिया में इस्टेब्लिश है। इंडियन अगर हम उसकी बात करें कि जो इंडिया की अगर हम
इकोनॉमी की बात करें तो मेजर पोर्शन उसका रूरल इकोनॉमी का है एज कंपैरिजन टू अर्बन इकोनॉमी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास मेजर पोर्शन है ये रूरल इकोनॉमी का है, तो वहाँ पे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भी किसका होने वाला है, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। बेनिफिट क्या है आपके पास कि रीजनल बैलेंस ग्रोथ हो गया, ये आपका बेनिफिट है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ये आपका बेनिफिट है। एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ को ये इंप्रूव कर रहा है या उस बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये आपका बेनिफिट है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये बेनिफिट है आपका। और जो आपकी जितने भी हैंडमेड आइटम्स है या आप हैंड क्राफ्ट के आइटम्स की अगर हम बात करें तो उनको ये प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहा है, राइट। तो ये सारे के सारे बेनिफिट है एंड दैट कैन बी टोटली एडेड टू द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन द इंडियन इकोनॉमी। इन शॉर्ट आपको बताना ये है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। मोरओवर बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए एज इनपुट का काम कर रही हैं, राइट। कि इनपुट का मतलब है कि जो भी उनका फाइनल प्रोडक्ट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज यूज्ड एज इनपुट इन द लार्जर इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे जितने भी स्मॉल इंडस्ट्री के फाइनल प्रोडक्ट, जैसे कि आप कोई भी स्पेयर पार्ट्स ले लीजिए, ऑटोमोबाइल्स का एग्जांपल मैं देती हूँ, मैंने आपको क्लास में भी दिया था। ऑटोमोबाइल्स का आप एग्जांपल ले लीजिए। अब जो स्मॉल पार्ट्स है, जो इसके स्पेयर पार्ट्स है, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है वो स्पेयर पार्ट, ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, गाड़ियों की बात हम कर लेते हैं। तो कोई भी अगर मैन्युफैक्चरर है जो अपना ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, तो वो क्या करता है, वो स्मॉल पार्ट्स को बाकियों से बाय कर रहा है। इट मीन्स कि जो स्मॉल इंडस्ट्री का आउटपुट है, यानी कि उनका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किसी दूसरी है, चाहे वो लार्जर स्केल की इंडस्ट्री है चाहे वो मीडियम स्केल की इंडस्ट्री है, उनके लिए एज इनपुट का काम कर रहा है। इसका मतलब है अल्टीमेटली जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो क्या कर रही है, लार्जर इंडस्ट्री को बैकअप प्रोवाइड करने का भी काम कर रही है। तो अगर ये सारा इतना एक दूसरे से लिंकअप है तो ऑब्वियस सी बात है इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट तो हमारी कंट्री को है ही है। यही आपको एक्सप्लेन करना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो इंडियन इकोनॉमी में बेनिफिट है वो क्या है। इसके बाद आ जाता है इवोल्यूशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज इन इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस। अब देखिए इसमें आपके पास बहुत सारी पॉलिसीज होंगी, कहाँ से, पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके अब तक की पॉलिसीज होंगी। बट आपको करना क्या है, गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो डिफरेंट पॉलिसीज बनाई हैं उनमें से मेजरली किस पे फोकस करना है। एक तो जो हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस की पॉलिसी है, यानी कि जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद वाली पॉलिसी, इनिशियल कैसी पॉलिसी थी उसके ऊपर फोकस करना है। एंड द लेटेस्ट वन, राइट नाउ हमारा टारगेट क्या है, राइट नाउ हमारा फोकस किन बातों की तरफ है, इस चीज़ के ऊपर आपको सब पूरा का पूरा फोकस करके चलना है। तो अगर आप इन दोनों को ध्यान में रखोगे कि आपकी जो बिल्कुल पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी कैसी थी, इट मीन्स कि देखो उस टाइम पे हमारे पास रिसोर्सेज कुछ और तरह के थे, उस टाइम पे हमारी जो रिसोर्सेज थी वो बहुत कम थी। ज़्यादातर जो हमारा जो फोकस था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे बहुत थोड़ा सा ध्यान था। बट राइट नाउ गवर्नमेंट ने एक लेवल अचीव कर लिया है, गवर्नमेंट अब जो उनका फोकस एरिया है वो थोड़ा सा चेंज है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस टाइम पीरियड। तो आपको जो मेजर पॉलिसीज करनी है कि जो गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो पॉलिसी बनाई है वो प्रीवियस में क्या बनाई थी और लेटेस्ट वाली कौन सी है, इन दोनों को आप कवर करेंगे तो आपका ये वाला टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आता है सेटिंग अप अ न्यू वेंचर। इसमें आपने बेसिक रिक्वायरमेंट लिखनी है रजिस्ट्रेशन की और अदर फॉर्मेलिटी। देखिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आपका बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब इसमें जो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज है मैंने आपको PDF शेयर किया हुआ है, आप उससे कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको बताना क्या है कि अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करने वाले हो, आप कोई भी सेटअप लगाने वाले हो, तो उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन सी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना है और आपको उसके लिए क्या क्या सबमिशन देने। सबमिशन का मतलब कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है बेसिकली, जैसे हमारा आधार कार्ड हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस का प्रूफ हो गया कि आप क्या शुरू करने वाले हो, कहाँ पे शुरू करने वाले हो, और इन्हीं सब के अंदर आपको लीगल फॉर्मेट्स जो मेंशन है उनको लिखना है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, बट अपने ग्रुप में टेक्स्ट कीजिएगा सो दैट आई कैन रिप्लाई। इट्स नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई ईच एंड एवरी व्हाट्सएप टेक्स्ट, सो इट्स बेटर राइट इट इन द ग्रुप ओनली और कमेंट इन दिस वीडियो।
सो आई होप अब आपको ये पूरा का पूरा जो जितने भी हमारे यूनिट्स थे यूनिट वाइज आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। और इन्हीं में से अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो इन्हीं में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सेकेंड यूनिट से और जो फर्स्ट और थर्ड है उसमें से प्रिपेयर होंगे। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली कि आप रोल देख लो स्मॉल इंडस्ट्री का, एक क्वेश्चन ये प्रिपेयर कर लो, बेसिक रिक्वायरमेंट प्रिपेयर कर लो दूसरा क्वेश्चन, और एक जो तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है जो हमारे पास है प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट प्लानिंग का भी एक एग्जैक्टली आपका जो 15 मार्क का क्वेश्चन है वो बन सकता है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, तो इनमें से आप कोई 2 प्रिपेयर कर लीजिए, जो चांसेस आर कि कोई एक तो आ ही जाएगा। बट अगेन जस्ट वन थिंग, दिस इज जस्ट अ प्योरली गेस वर्क, राइट? It is just a suggestion that which question can give you the much marks. This is just it. I'm not saying कि यही क्वेश्चन 101% आएंगे, बट चांसेस आर कि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेंगे, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड यू विल बी एबल टू गेट द एटलीस्ट गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट है कमेंट्स कर दीजिए, या फिर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, बट अपने ग्रुप में व्हाट्सअप कीजिएगा, नॉट इन द पर्सनल टेक्स्ट। दैट्स ऑल फॉर दिस सब्जेक्ट। थैंक यू।